गौर से देख, एक हाथ पे रखे है और एक हाथ में सिंदूर है। अब तुझे दो में एक चुनना पड़ेगा। जा रखे, जा सिंदूर। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। अरे भगवान के लिए मेरी इतनी बड़ी परीक्षा मत लीजिए, मेरी इतनी बड़ी परीक्षा मत लीजिए। रूपा, जो मैं तुझे कह रहा हूँ, तुझे एक ही चुनना होगा, राखिया सिंदूर। सोच ले और समझ ले। सोच ले और समझ ले रूपा, तुझे दो में एक चुनना होगा, राखिया सिंदूर। सोच ले, समझ ले। उठ रफा, उठ उठ। रफा, तूने अच्छा सिला दिया रे, तूने अच्छा सिला दिया मुझे। जा जा जा, यहाँ से चली जा। नहीं भैया, मुझे अपने से दूर मत करो। तो यहाँ से चली जा रूपा। मैं आपसे दूर नहीं जाऊंगी। इसको बोल दो यहाँ से चला जाए। नहीं नहीं नहीं, अगर ये यहाँ से चले गए तो तुम्हारे रूपा जान से मर जाएगी। तूने सही कहा, अगर ये यहाँ से चला जाएगा तो तू अपनी जान दे देगी ना। तो इसको बोल दे कि मेरे नचरों के सामने तुझे इतना दूर लेकर चला जाए, इतना दूर लेकर चला जाए, जहाँ तक मेरी परछाई हो वहाँ तू मेरे सामने नचर नहीं आएगा। इसे बांधकर चला जाए, अगर नहीं गए तो मैं खुद तेरे सामने अपनी जान दे दूंगा। इसे बोलते चला जाए। आप ऐसा नहीं करना, हम यहाँ से चले जाएंगे, यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे, हम कभी दोबारा तुम्हारी नजर तो नहीं यहाँ से चला इसको लेकर के, मेरी आँख खुलने से पहले इसको लेकर नहीं गया तो याद रख विशाल, मैं तुम दोनों को यही खत्म कर दूंगा। चला इसको लेकर के मेरे नजरों के सामने। देवान जी, नंबर बोल, देवान जी, देवान चलेगी का? तुझको मैंने बोलना चाहिए हाँ साहब, कि मेरी जिंदगी थी, मेरी जान थी, और आज कैसे मेरा मान सम्मान घटा दिया, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैं किसी को मुझे खाने के कभी नहीं रहेगा। आज के बाद ये मेरे लिए मर गई, एकदम में से भूल जाऊंगा। आज के बाद मैं समझूंगा कि मेरे कोई बहना ही नहीं थी। हमको अभी इसी वक्त चलना चाहिए इस राम जादे रखा के पास। आइए सर, चल जाओ। मैं खत लिखकर अपने भैया तक पहुंचा दी हूँ। अब मैं इस दुनिया में नहीं जीना चाहती हूँ। ये सामने नदी बह रही है, जाकर मैं इसी में कूद कर अपनी जान दे दूंगी, अपनी जान दे दूंगी। जवान जी, क्या हुआ? तुझे प्यास लगी है? हवलदार हिम्मत सिंह,
क्या हुआ, तुम चलोगे? अरे साहब हमारे थकी लग गया है। अच्छा, तुम्हारा भी थकी लग गई है, तुम दोनों की थकी लग गई है। इसका मतलब मैं अकेले जाऊंगा इस हरामजादे डाकू को पकड़ने। तुमको प्यास लगी है? चलो नदी के पास चलो। सामने नदी दिखा दिया, पहले पी चलो इधर चलते हैं। क्या हुआ जवान जी? नदी तो आ गवा साहब, आओ तुम हम पी ले। चलो ठीक है। मुंह धो ले के बाद साहब निकल आगत थे कौनो या चु 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 चुराए दोनों आज। हां किया सारे किया अबे सारे देख ले एक सकल बम जवान जी एक बम फिट है। तब बदतमीज कहेगा। हवलदार हिम्मत सिंह सही बोल रहा है कि ये लड़की है। लड़की है तुझसे समझदार तो ये है। इसको देखो जिंदा है या मर गई है, इसे तुरंत देखो। चेक कर लो हवलदार। साहेब अबे कर नारी हल्का हल्का टुप टुप होती। नारी चल रही है, इसको थोड़ा पानी लाइए और इसके चेहरे में लाइए, इसको होश में लाइए, तुरंत जी साहब। तुरंत लाइए होश में। साहब देख ले बच्चे खाई के आए एकदम आए। सही बात है, तुम समझदार हो जवान जी, बहुत समझदार हो। यहाँ कैसे आई हो? साहब जी, आपने हमें क्यों बचा लिया? हमें मर जाने देते, क्यों बचा लिया? जितनी मिले थे तुमको मराइन वाली मिलती है का? जवान जी जब इंसान की किस्मत खराब होती है ना तो इसी तरह होता है। अबे तुम्हार बहनी रही तो हमारे कहत रही। सही बात है, ये है तो ये हमारे कहत। हमारा सारा किस्मत ही खराब है। मैं कोटा देखे और राशन ओमा बटत की भीड़ लागत, आधार कार्ड बनवावत की भीड़ लागत थी, लेकिन ये मरे वाली भीड़ कहीं देखे। ए लड़की, यहाँ कैसे आ गई है? साहब जी, ठाकुर त्रिवेद सिंह ने मेरी इज्जत को लूट लिया है, इसीलिए मैं इस नदी में कूद कर अपनी जान देने आई थी। इसका मतलब ये ठाकुर ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद किया हाँ साहब, और तुम किसी को चेहरा दिखाने के खातिर अपनी जान देना चाहती हो। हाँ साहब, इसलिए मैं अपनी जान दे रही थी। पर तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम छाया है साहब। जवान जी, तुझको मालूम होना चाहिए कि ये मुसीबत की मारी है। अबे साले 20 जूता मारूंगा, बदतमीजी करेगा साले। परेशान है। अच्छा, इसको नहीं समझता। ठाकुर ने तुझे परेशान किया है, तेरी जिंदगी बर्बाद किया है, हाँ और इसी के खातिर तू अपनी जान लेना चाहती है। हाँ साहब, और मेरी माँ को मेरी आंखों के सामने जान से मार दिया। तुम्हारी माँ को इसने
नजरों के सामने जान से मार दिया, हाँ साहब, इसलिए तुम भी जान देना चाहते हैं। हाँ साहब, जान देकर के क्या पाएगी, क्या पाएगी भाई? इस ठाकुर ने तेरे नजरों के सामने तेरी मां को जान से मार दिया है और तेरी जिंदगी को बर्बाद किया है, और तूने अपनी जान देना चाहती है। वाह वाह, मैंने जिंदगी में पहली बार ऐसी लड़की देखा है। देखा दवाली, जिंदगी में पहली बार। बात है साहब, बहुत पहली बार देखे हम साहेब। एक तो साला राका हमका परेशान की है, और दूसर ये लड़की लेके आ गए वो ठाकुर का है। एक ठाकुर ने परेशान किया है। साहब जी, मेरी जिंदगी तो बर्बाद ही हो चुकी है, तो इस दुनिया में जीकर मैं क्या करूंगी साहब, क्या करूंगी? इसका मतलब तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है। नहीं, अगर इस दुनिया में तेरा कोई नहीं है, जिस तरह इस ठाकुर ने तेरी जिंदगी बर्बाद किया है, मैं तेरा साथ दूंगा। क्या? हाँ, मैं तुझे अपना बनाऊंगा। देवांगी, रूपा, इस ठाकुर ने तेरी जिंदगी बर्बाद किया है ना, मैं जिंदगी बर्बाद करूंगा। मेरी रूपा मुझे छोड़कर चल गई है, तू ही मेरी जिंदगी का सहारा बन गई है। अरे जन्म जन्म का साथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा तुम्हारा हमारा, ओ जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा। अगर मिलते इस जीवन में लेते जन्म तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा। जब से घूमे धरती सोरा चांद सितारे, तब से मेरे निगाहें चमके तेरे सारे। जब से घूमे धरती सोरा चांद सितारे, तब से मेरे निगाहें चमके तेरे सारे। रूप बदल कर फिर से साजन, रूप बदल कर फिर से साजन, हमने तुम्हें पुकारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। देवाल जी, क्या कर रहा था वहाँ? हवलदार हिम्मत सिंह। बदतमीज कहीं का, हे प्यार के पंख लगाते दूर कहीं उड़ जाए, जहाँ हवाएं जमा के हम तक पहुँच हो। प्यार के पंख लगाते दूर कहीं उड़ जाए, जहाँ हवाएं जमा के हम तक पहुँच जाए। खुशबू के खुशबू से महके हर सल्तान हमारा
देवाल जी चलो हमारे साथ तुम दोनों जने। दोनों चले हाँ चलिए सर चलिए। और छाया आज के बाद तुम हमारे साथ रहोगी, हमारे घर में रहोगी। क्या बात है? लेकिन मैं हवलदार से बियाह कर लियो। अच्छा तुम इसके साथ ब्याह कर लिया, ठीक है, आओ चलो। अरे देखा आपने, अगर आप मुझे वहां से लेकर नहीं चले आते तो मेरे भैया अपने आप को जान से मार देती, और अब मेरे भैया मुझसे नाराज हो गई। अब शायद वो मुझे जीवन में कभी नहीं बात करेंगे, वो मुझसे कभी नहीं बात करेंगी। और आपके कारण आपसे मैं इतना प्यार करती हूँ, इसलिए आप कहीं मुझे धोखा न दे देना। अगर आपने मुझे धोखा दे दिया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। नहीं रूपा, अब हम तुम्हें कभी नहीं धोखा देंगे, अपने सुख में हम कभी दूर नहीं करेंगे। क्योंकि अब तो तुम ही मेरे सब कुछ हो, तुम्हें दिन तुम्हें रात, तुम्हें मेरे जीवन साथी हो, और तुम्हें मेरे मौज, तुम्हें मेरी पूजा, तुम्हें मेरे मौज, तुम्हें मेरी पूजा, तुम्हें देवता हो, तुम्हें देवता हो, तुम्हें मेरे मौज, तुम्हें मेरी पूजा, तुम्हें देवता हो, तुम्हें देवता। तुम्हें मेरे माथे की बिंदिया की झूमे, तुम्हें मेरे बालों के गजरे के मौज, तुम्हें मेरे माथे की बिंदिया की झूमे, तुम्हें मेरे बालों के गजरे के मौज, तुम्हें देख कर ये ख्याल आ रहा है, तुम्हें देख कर ये ख्याल आ रहा है कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या रूपा, तुम भुलाने और धोखा की बात करती हो, ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ रूपा, हम मरते मरते मर जाएंगे लेकिन तुमको कभी नहीं छोड़ेंगे। अरे मैं जिस दिन भुला दूं और तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। हो
भाई आपने एक लड़के को देखा है जिसका नाम विशाल है। विशाल? हाँ विशाल तो हमारा नाम है। तुम्हारा नाम है। तुम्हारे घर से ये चिट्ठी आई है। ये चिट्ठी तुम्हें किसने दिया है? ये चिट्ठी तुम्हारी बहन ने दिया है और ये बहन तुम्हारी देख करके सीधा पहाड़ी के इलाके कहीं जा रही है। अरे रूपा, ये चिट्ठी तो हमारी बहन, लेकिन इसमें लिखा क्या है? इसमें लिखा है क्या? ठाकुर त्रिपेंद्र सिंह हमारी माँ को जान से मार दिया है और मेरी बहन को, और उसने तबाह कर दिया। मेरी बहन घर छोड़ करके न जाने कहाँ चली गई। आपके माँ को ठाकुर त्रिपेंद्र सिंह ने जान से मार दिया और आपकी बहन कहाँ? अब तो मुझे घर जाना है। रूपा, तुम्हें कुछ दिन के लिए अब यहीं अकेले रहना है। क्या? अगर ठाकुर त्रिपेंद्र सिंह अगर मेरी माँ को अगर मारा है तो उस हरामजादे को मैं दुनिया में जीने नहीं दूंगा। मैं उसे जान से मार दूंगा। मेरी बहन छाया, अरे वो न जाने कहाँ हो। रूपा, अगर आपकी बहन को कुछ हो गया तो बहुत बड़ा पाप लगेगा। चाहिए अगर ऐसी बातें तो मैं कुछ दिनों के लिए अकेले रह लूंगी, लेकिन आप अपना ख्याल रखना। आप जल्दी जाइए और अपनी बहन का पता लगाइए। तुम घर पे रहना रूपा, हम बहुत जल्द आएंगे। अरे तेरी कैसी लीलाई! अरे उस बूढ़ी माँ ने क्या बिगाड़ा था उस हरामजादी का जो उसे जान से मार दिया गया। अब तो मुझे कुछ दिन इस घर में अकेले रहना पड़ेगा। चलती हूँ, मैं भी अपने लिए कुछ रहने के लिए व्यवस्था बनाती हूँ, क्योंकि इस व्यापार जंगल में मैं कहाँ जाऊंगी? या भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता ही। अरे भगवान के लीला अपरंपार है। और याद उसकी दिला तुम तो भलीभांति जानते हो कि हमारे इस क्षेत्र में डाकू का आतंक हद से ज्यादा बढ़ चुका है। बहुत बढ़ चुका है। उसका वसूल है धनवान को लूटना और उसके साथ जुर्म करना। सही बात है। हम तो सोचते हैं तुम फोन कर दो थाने, ताकि अगर यहाँ 2-4 सिपाही रहेंगे तो डाकू अगर आएगा तो कहते सही कहते हो। मैं अभी फोन लेके आ रहा हूँ। फोन कर दो और जैसे भी खबर हो हमें तत्काल बताना। फोन लगाता हूँ थाने को। 1 2 3 4 5 डाइस लालटेन। ओके, हेलो हेलो, कौन? साहेब मैं हवेली से
मौजीलाल बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, क्या बात है? आप थाने से बोल रहे हैं? हाँ, मैं दीवान लोहा सिंह बोल रहा हूँ। सर जय हिंद। जय हिंद। सर बात ऐसी है कि आप 2-4 सिपाही लेकर के सीधा हवेली पे आ जाए, हमारे लंबरी बुला रहे हैं। ठाकुर साहब से बात करवा। अभी करवा रहा हूँ। लंबरी लो बात करो बात। हेलो, जय हिंद सर। दीवान जी, जी ठाकुर साहब। आप तो भलीभांति जानते हैं हाँ कि हमारे इस क्षेत्र में राका डाकू का आतंक चारों तरफ फैला हुआ है। हाँ ठाकुर साहब। हम तो सोचते हैं कि आप 2-4 सिपाहियां लेकर के हमारे हवेली आ जाइए। ठाकुर साहब, बड़े सर तो नहीं है, लेकिन मैं और मेरा हवलदार और साथ में एक सिपाही लेकर हम फौरन आपके हवेली पहुंच रहे हैं। इंतजार कीजिए आप। ओके हवलदार, गाड़ी निकालो, चौकीदार तैयारी बनाओ। और आ गए शेरवान दूल्हे राजा, उनकी ओर से 51 रुपए आ रहा है। महान दया होगी। बात हो गई, अब हमें किसी प्रकार की परेशानी। अरे अब राका की नानी नया पाई हवेली। क्या साहेब मकान तो राका या सर राका की नानी नया पाई हवेली। अबे, उसके नारे नहीं होगा, क्योंकि बिहार में सिर्फ डाकुओं का गिरोह रहता है। ये बात तो सही है। चलकर आराम करते हैं। चलिए लंदन। राजदरबारी, हम चलकर आराम करते हैं और तू थोड़ा पैरा गहरा देना। ठीक? अगर कोई आए, अगर सिपाही साहब आ जाए तो हमें सूचित करना। और देख, ठंडा चाय गर्मा गर्म सबकी। साहेब तुम लंबरी घबराओ ना, सब मैं व्यवस्था कर ही दे। इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। काहे टेंशन लेते? बैठो तुम आराम करो। बोल ठाकुर, मेरी बहन कहाँ है? शायद तेरी आंखें मुझे नहीं पहचान रही। अरे मैं वही विशाल हूँ जो किराया पर कमरा लेकर के तेरे घर पे रहता था। हरामजादे, बोल मेरी बहन और मेरी माँ कहाँ है, जो कि मैं तेरे कमरे में छोड़ करके गया था? बोल मेरी बहन कहाँ है? विशाल, मुझे कुछ नहीं मालूम। तेरी माँ और तेरी बहन दोनों ताला लगा करके हमारे मकान से चली गई। मुझे क्या मालूम कि कहाँ गई। हरामजादे, तुझे झूठ बोलने में शर्म नहीं आई? तूने मेरी माँ को मार दिया और मेरी बहन को तूने घर से बेघर कर दिया। मेरी बहन ने लेटर में लिख करके मुझसे सब अगर तूने मेरी बहन को नहीं बताया, मैं तुझे जीने नहीं दूंगा। ये आ गए छोटू भैया जी, उनकी ओर से 11 रुपए आ रहा है। कहते हैं भैया ठाकुर का बल भर पी लो। बोल ठाकुर त्रिवेंद्र सिंह। हवलदार, हथकड़ी लगा इसको। क्यों बे? साले यहाँ ठाकुर साहब को मारने आया था। दीवान जी, बहुत अच्छा हुआ आपने मौके से फोन लगा दिया हमारे पास। दीवान जी, हमने तो सोचा राका आ जाएगा, लेकिन ये तो बड़का राका आ गया। अगर तुम नहीं आते तो न जाने हमारा काम खत्म कर देता ये। साहब, ये झूठ बोल रहा है। सच तो ये है किसने मेरी माँ को जान से मार दिया। वो झूठ मेरी बहन को न जाने इसने मार करके कहां फेंक आया। इसके घर में
अरे हम किराया पे रहते थे, उसी के कारण इसने मारा है साहब, मेरी बात को विश्वास कीजिए। साले हमें उल्लू बनाएगा, ये पुलिस वालों को चूतिया बनाएगा। साले अपने आंखों से देखा कि ठाकुर साहब को मार रहा है और यहाँ पुलिस सबूत चाहती है। तेरे पास कोई सबूत है? इनका सबूत मैं हूँ, मेरे सामने इनके ऊपर हाथ उठा रहे थे। हमारे पास और तो कोई सबूत नहीं है साहब, लेकिन एक सबूत ये है, ये सबूत मेरी बहन लेटर लिख करके मेरे पास पहुंचाई है। ये सबूत हम नहीं मानते। अरे साहब गिरफ्तार करके इसे जेल में बंद कर दो। हथकड़ी लगा पे अब जिंदगी तक और हाँ, चक्की पीसे। चल साले कोर्ट में इसका जो है फिंगर देखेंगे और तेरी सजा वही कबूल किया जाएगा। चल साले पता लगेगा। साहब आप देश की रक्षा करते हैं, आप न्याय कीजिए, अन्याय मत कीजिए, मेरी बात